बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशियाँ अनलिमिटेड में। और मैं आपके सामने एक बेहतरीन बात लेकर के आया हूँ जो मेरे दिमाग में 2 दिन पहले आई अचानक से। मैं मच्छरदानी लगा रहा था उस वक्त पे। अब बात क्या है उसको समझिए, क्योंकि हर ऐसे कुछ बातों में छुपा होता है एक बढ़िया सा जीवन का सार। अब जो मेन बात मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो में वो ये है कि अगर हम अंदर के वातावरण को स्वच्छ रख लें तो बाहर का वातावरण हमको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाता। इस बारे में है ये वीडियो। देखो, हम लोग जो मनुष्य है वो घर के अंदर रहता है। हम बचपन से ही पढ़ लेते हैं हाउस का कंसेप्ट, इंसान को शेल्टर की नीड होती है। उस शेल्टर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो इंसान अपने अकॉर्डिंग, अपनी सेफ्टी और नीड्स के अकॉर्डिंग बना लेता है और वहाँ सेफ एंड सिक्योर फील करता है, ग्रो कर सकता है वहाँ पर। बाहर तो बहुत कुछ चल रहा है, अच्छा बुरा सब कुछ, लेकिन बाहर की चीज़ें उसको फिर उतना अफ़ेक्ट नहीं करती हैं। ठीक बात है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि इंसान अपने घर में रह रहा है तो बाहर पड़ने वाली भयंकर धूप, बाहर आने वाली बारिश, इन सब चीज़ों से वो तो सेफ हो जाता है, वो तो घर के अंदर है। उसको फिर कितना फ़र्क पड़ेगा? फिर इतना पड़ेगा कि उससे कुछ छोटे-मोटे काम रुक जाएँगे कि बारिश हो रही है, चलो जी अभी जा नहीं सकते, अंदर बैठते हैं, अंदर एन्जॉय करते हैं, अंदर कुछ काम कर लेगा। या फिर बहुत तेज़ धूप है तो अभी कुछ अंदर ही टाइम बिताते हैं, अंदर अपने कम्फ़र्ट को बढ़ाने के लिए वो एसी लगा सकता है, एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ें कर सकता है, राइट? लेकिन अंदर का माहौल अच्छा होने से वो बढ़िया से खुश रह सकता है और बाहर जो माहौल चल रहा है उससे वो उतना ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं होगा, जब तक कोई बहुत सीरियस काम ना उसका अटक जाए, ठीक है? मच्छरदानी का कंसेप्ट भी देखो कुछ ऐसा ही है। जब हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, अपने बेड को, अपने सोने के स्पेस को सिक्योर कर लेते हैं, तो उस वक़्त पे फिर बाहर कितने ही मच्छर भटकते रहें, हम तो अंदर सेफ हो गए, अब हम पीसफुल स्लीप ले सकते हैं। इंसान अपने घर में होने के बाद बाहर की चीज़ों से जब बच जाता है, तो पीसफुल तरीके से रह पाता है। ये पीस बहुत ज़रूरी है और मैंने आपको वीडियो 1 में भी समझाया हुआ है कि जो पीस है, ये आपको सैटिस्फैक्शन देगा, सैटिस्फैक्शन आपको हैप्पीनेस देगी, ये सब इंटर रिलेटेड कांसेप्ट्स होते हैं। तो अच्छा, मच्छरदानी के अंदर जब आप हो, तो आपको अब अंदर के वातावरण पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना है। वन्स आपने वो क्लीन कर लिया, तो आप पीस पे पहुँच जाओगे, राइट? अंदर का वातावरण कैसे क्लीन होगा? एक बार आपने मच्छरदानी लगा ली, तो बाहर जो मच्छर है, उनसे आपको मतलब नहीं रह गया इतना, क्योंकि वो अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। लेकिन अंदर अगर एक आध मच्छर कुछ रह गया है या साथ में फँस के आ गया है या लगाते हुए अंदर घुस गया है, वो परेशान कर सकता है आपको बहुत ज़्यादा। तो उसको अगर आपने डील कर लिया, उसको एलिमिनेट कर दिया, तो आप पीस पे आ गए, फिर तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब बाहर कुछ भी होता रहे, आप आराम से सो सकते हो, ठीक है? ऐसे ही मनुष्य अपने अंदर के वातावरण के मच्छरों को आइडेंटिफ़ाई कर ले, अंदर के, यानी कि इस मच्छरदानी के अंदर जो परेशानियाँ हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई कर ले। मनुष्य के अंदर जो परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई कर ले अपने नेचर में, अपने कैरेक्टर में, जो भी गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करके उनको एलिमिनेट कर ले, उन पे काम कर ले। तो फिर जो पीस मिलता है ना, उससे जो सैटिस्फैक्शन आती है और हैप्पीनेस आती है, वो एवरलास्टिंग है। फिर बाहर की जो चीज़ें होती हैं, बाहर के जो लोग होते हैं, उनकी हरकतें, उनकी बातचीत, उनकी प्लानिंग आपको उतना अफ़ेक्ट नहीं करती, उतना परेशान नहीं करती। आप पीस को प्राप्त रहोगे, क्योंकि अंदर का एटमॉस्फेयर क्लीन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पीसफुल हिसाब-किताब होता है। बाहर की चीज़ें उतना नहीं अफ़ेक्ट करेंगी आप। यही चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ कि एक छोटे से एडवाइस को अगर आप फ़ॉलो कर पाए, तो उसकी कोशिश ज़रूर करें और कुछ बेहतरीन आप पाएँगे और खुशी चेहरे पे ज़रूर आएगी। और अगर आप इसको डेली लाइफ़ में अप्लाई करके देखते हो या समझते हो, तो मुझे कमेंट करके बताओ, आप इस बात से कितना एग्री करते हो या अगर आपके कुछ डिफरिंग ओपिनियन है, मेरे को वो चीज़ बताइए, डिस्कस करते हैं कमेंट्स में। कुछ नए वीडियो के रिकमेंडेशन दीजिए, तो मैं आपको वो बना कर के देता हूँ। नमस्कार।